स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एक एसआई भर्ती परीक्षा जिसने कई सपने तोड़ दिए हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं धरना तो बड़ा कवर कर रही थी, अब मैं उन अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिखा रही हूँ जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो देखिए, हर किसी तक तो मैं नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अभ्यर्थियों को दिखाऊं, उनसे बात करूं, उनके दर्द को महसूस करूं और वो दर्द आपको भी दिखाऊं कि जब कंधे पे स्टार लगता है ना, तो खुशी कितनी होती है। पूरे गांव में माता पिता ढिंडोरा पीटते हैं, सबको बताते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एसआई बन गए हैं। अब किस मुंह से बताएं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। एक कैंडिडेट है, पास हो गई थी परीक्षा में, स्टार भी लग गए, वर्दी भी मिल गई, नौकरी भी कर रही थोड़ी सी, लेकिन अब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आनू यादव है झुंझुनू से मेरे साथ। एक बारी आनू से जानते हैं कि कितनी खुशी थी जब स्टार मिले थे और अब कितना दुख है जब ये स्टार छिनने को जा रहे हैं। आनू, क्या कहोगी? रिजल्ट वाले दिन से ही जानते हैं क्योंकि शुरुआत तो वहीं से ही होती है। 2021 की भर्ती परीक्षा रिजल्ट आता है, कैसी खुशी थी पूरे गांव में, कैसा माहौल था? मैम, रिजल्ट आता है उसके बाद रिजल्ट जब चेक किया और उसके अंदर खुद के रोल नंबर देखे, खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उसको उसको 4-5 बार चेक किया था कि हाँ मेरा है ना, ये बिलीव कर रही थी हाँ मेरा है ना, मतलब बहुत खुशी हुई। फिर जैसे ही मैं पापा को बताया, मम्मी को बताया, सब खुश हो गए, रिश्तेदारों को बता रहे हैं, सब आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, शुभकामनाएं पे शुभकामनाएं मिल रही हैं। मतलब एक खुशी का माहौल था। तुरंत भगवान का प्रसाद किया, वो प्रसाद बांटा, सारी पूरी कॉलोनी शुभकामनाएं देने के लिए आ गई थी। हर तरफ मतलब जश्न का माहौल था। और जब अब ये हो रहा है कि हाँ कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी, तो उसके बाद में एक घर में मातम सा छा गया। घर में घर वाले बेचारे मायूस हो गए, है ना। जिस दिन रिजल्ट आया खाना नहीं बना, किसी ने खाना नहीं खाया। अब मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा डिप्रेशन में मत आ जाना, तुम लोग कुछ ऐसा मत कर लेना, तुम हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर पहले जब ये सुना मैंने तो पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि हो गया, रद्द कर दी क्या, रद्द कर दी क्या। गर्ल्स थी हमारी, उन गर्ल्स को संभाला। लेकिन मेरे को तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि यही था कि नहीं नहीं गलत है ये, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, गलत है। लेकिन फिर उसके बाद में अगले दिन से धीरे धीरे वो ये चीज मतलब हो गया कि हाँ भाई ये तो रद्द कर दिया, और अब क्या करें। फिर उसके बाद हम ढूंढना शुरू करें कि अब क्या करें। फिर हमें एक तो मीडिया दिखी कि हम मीडिया के सामने अब जा सकते हैं। जैसे रद्द हो गई तो अब आराम से हम मीडिया के सामने अपना बता सकते हैं कि हम हमारा संघर्ष क्या था, हमने किस तरह से ये परीक्षा पास की है, क्या क्या हमने फेस देखे हैं लाइफ के अंदर इस दौरान, जब हम एग्जाम दे रहे थे या फिर प्रिपरेशन कर रहे थे, कितने घंटे हमने प्रिपरेशन की है, किस तरह से हम सोशली डिस्कनेक्ट हो गए थे लोगों से, किसी से कोई मतलब नहीं था। एक कमरा है, कमरा बंद किया, पूरे दिन आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद में जैसे आपका एग्जाम अच्छा होता है, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी में लग जाते हो, वो हुआ। उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी में आप लग जाते हो। तो 2-3 साल 2021 से लेके 2023 तक तो ये था कि हाँ भाई हमें कुछ इस भर्ती के अंदर पूरे जुनून के साथ हाँ मैं लग जाऊंगी, उसी जोश जुनून के साथ मैं तैयारी कर रही थी। और फाइनल में हो भी गया था। लेकिन अब जब हमारे वो सितारे हमसे छीने जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रही ये चीज। अब अब ये है कि अब सिंगल बेंच ने जब ये डिसीजन दे दिया तो फिर सोचा कि अब कहाँ जाए। उसके बाद में इधर उधर से राय मशवरा किया, लोगों से पूछा, क्योंकि हमें इतना इतना प्रोसेस का भी नहीं पता। वकील वगैरह से पूछा, इधर उधर भाग रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे क्या करना है। तो लोगों ने यही बताया कि अब आप डबल बेंच में आप इसकी अपील कीजिए। तो बस अब उसी के चक्कर में साथ में मीडिया में अपना बताने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे हमारे पे क्या बीतती है कल को, ताकि आप पे ये ना बीते। इसलिए आपके सामने हम आ रहे हैं, साथ ही हम अपना वो जो डबल बेंच में जाने वाला काम है वो साथ के साथ कर रहे हैं। अच्छा आनो, एक बात बताओ, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि पहले आप एग्जाम फाइट करो, देन उसके बाद आप फिजिकल फाइट करो, देन आप उसके बाद इंटरव्यू फाइट करो, तब शायद मेरिट लिस्ट निकलती होगी, आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपने अगर पैसे देकर पेपर पास किया होता है तो फिर आगे के जो प्रोसेस है वहां तक कैसे पहुंच जाते हैं ये अभ्यर्थी जो पैसा दिया है जिन्होंने? देखिए मैम, पैसा ये बोल रहे हैं कि 20 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, इन्होंने पेपर खरीद लिया। ठीक है, पेपर खरीद लिया, मतलब लोगों ने खरीदा है। अब उसके बाद में उनका फिजिकल हुआ है तो कुछ लोग फिजिकल में भी रह गए।
है ना। 20 जो बच्चे थे 20 लाख देने वाले, वो कुछ फिजिकल में भी रह गए, एसओजी ने उनको भी अरेस्ट किया है। उसके बाद रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर बकायदा पूरा हमारे डिपार्टमेंट से भी बैठते हैं और साइकेट्रिस्ट भी बैठते हैं, और जो ये अपने आरपीएससी के बोर्ड अध्यक्ष थे वो लोग भी बैठते हैं। उन लोगों ने भी छटनी की है, उन लोगों ने भी योग्य अयोग्य को देखा है कि कौन आगे जाने लायक है, कौन नहीं जाने लायक है। तो उसमें भी मैम एसओजी ने अरेस्ट किए हैं लोगों को, वहां भी छटनी हुई है। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ सारे फर्जी यहीं आ गए, ऐसा भी नहीं है। और एसओजी जो है वो जो वीके एसओजी के चीफ है वीके सिंह जी, वो भी हमारे इंटरव्यू पैनल बोर्ड में थे खुद, सर भी थे खुद। एसओजी पर भी सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं कि जब 800 अभ्यर्थियों में से 400 को फर्जी बताया गया तो 50-60 ही क्यों पकड़े गए, बाकी कहाँ घूम रहे हैं? मैम ये तो आपको सर से पूछना चाहिए, वीके सिंह जी सर से पूछना चाहिए कि आप 400 लोगों को फर्जी बता रहे हो। आपको किरोड़ी लाल मीणा जी से पूछना चाहिए, आपको सांसद ये बेनीवाल जी हैं उनसे पूछना चाहिए, हनुमान बेनीवाल जी से पूछिए कि आप हमें फैक्ट दीजिए ना, कहाँ है, दिखाइए मीडिया में। आप इतना बोल रहे हो, मीडिया में दिखाइए। आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे उन 400 लोगों को? सिर्फ आपके आगे यहाँ पे 54 लोगों पे क्यों रुक गई आपकी इन्वेस्टिगेशन? और उसके बाद आप रिकमेंड कर देते हो, पहले ही इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब घपलेबाजी हुई है, बिना इन्वेस्टिगेशन के ही रिकमेंड कर दिया। और तो सर अब आपने जांच शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन कर दिया, कम से कम इन्वेस्टिगेशन खत्म तो कीजिए, वो 400 लोगों को पकड़ो। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर हम भी फर्जी हैं तो पकड़ो ना हमें, हम तैयार हैं। एसओजी का एसओजी का साथ देने के लिए तैयार है, इंक्वायरी के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन उनको अरेस्ट करो ताकि हमें भी लगे हाँ यार 400 लोग थे, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सही बोल रहे हैं। या फिर राजस्थान की जनता को ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं हवाबाजी करके, मीडिया के सामने आ गए, आपने बोल दिया 400 फर्जी है, ये तो कल को ये इन्हीं में से एडिशनल एसपी बनेंगे, कल को ये घपलेबाजी करेंगे, क्या करेंगे, थाना चलाएंगे, पूरे प्रदेश को लूट लेंगे, पूरे राजस्थान के अंदर फैल जाएंगे। तो ऐसी जो हवाबाजी है सर, उसको ना करके आप धरातल पे काम कीजिए, इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए और उन 400 को आप अरेस्ट कीजिए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद तो हम भी रोल मॉडल मानेंगे सर को कि सर ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बिना कुछ किए सिर्फ 54 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, उसके बाद आप फिर ये अभी भी मीडिया में ये बात बोल रहे हो, तो आप मीडिया वाले पूछो ना सर से ये चीज जाके, क्यों नहीं कर रहे वो अरेस्ट, ये आपको पूछना चाहिए उनसे, या फिर सर को हमारे सामने बिठाना चाहिए, तो हम सर से पूछेंगे सर कहाँ पे हैं वो 400 लोग। अच्छा, एक बात बताइए अनु, कि क्या बेनीवाल जी को इस धरने का वेटेज मिला है? क्योंकि ये धरना जो है किरोड़ी लाल मीणा जी ने शुरू किया था एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए, आप लोगों के साथ कोई था नहीं, तो धरना आप लोगों का हुआ नहीं हुआ बराबर सा था। लेकिन बेनीवाल जी जो है कंटिन्यू 127 दिन तक बैठे रहे, क्या एडवांटेज मिला है हनुमान बेनीवाल को इस धरने का? मैम जनता को बेवकूफ बनाया है, ये कह रहे हैं 8 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया, 800 लोगों की ऐसा ही भर्ती रद्द करवा के, कहाँ दिया है रोजगार, दिखाओ तो सही 8 लाख लोगों को रोजगार कहाँ दिया है आपने। अगर वो 8 लाख लोग रोजगार लग जाते हैं तब तो हम भी मानेंगे हाँ सर ने बहुत, बेनीवाल साहब ने बहुत अच्छा किया है। महोदय आप ये चीज, आप जो पटाखे फोड़ रहे हो, आप दिवाली मना रहे हो, आप वो तब तब मतलब वो चीजें एक्टिव होंगी जब आप उन 8 लाख लोगों को आप रोजगार दोगे। उसके बाद तो अगर ये सारी ये काम करे, आप खुशियां मनाए, तब तो हम भी मान ले। और 800 लोगों को हमको रुला के और हमारे घर वालों को रुला के उसके बाद तुम खुशियां मना रहे हो, तो वही बात है, बद्दुआएं लगेगी घर वालों की, हमारी बद्दुआएं लगेंगी, कितने दिन खुश रहोगे? कल ये जनता जो बेवकूफ बन रही है, आज ये हमारे साथ बीत रही है, कल आपके साथ बीतेगी। इनकी तो वोट, इनकी तो राजनीति है, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, इनका क्या जाएगा? जनता बेवकूफ बन रही है, जनता पिस रही है इसके अंदर। हनुमान बेनीवाल हो या किरोड़ी लाल मीणा हो, परिजन जो है बद्दुआएं दे रहे हैं लगातार। बिल्कुल मैम दे रहे हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनके घर में बकरी, मतलब बकरी चरा चरा के, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने सिलाई कर करके उनको पढ़ाया है बच्चों को, वो लोग धरने पे आके बेचारे बेहोश हो रहे हैं बोल बोल के दुख के कारण, और फिर लोग ये बोल रहे हैं ऊपर से कि इनके 20 लाख गए। मतलब कहाँ गई जनता को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
वो बेचारे बकरी चराने वाले लोग, सिलाई करने वाले लोग कहाँ से 20 लाख लेके आएंगे? और जिन्होंने 20 लाख दिए है ना, वो तस्कर लोग हैं, उनके कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि 20 लाख दे दिए, आज दिए हैं, उनके पास तो कल फिर आ जाएंगे और तस्करी कर लेंगे वो तो। उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क भी सिर्फ गरीब जनता को ही पड़ेगा। उनके बच्चे, उनका एकमात्र सहारा है, उनके घर में आय का कोई साधन नहीं है, उनका बच्चा लगा ऐसा ही, उनका भी थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि हाँ हम भी अभी रिलैक्स कर सकते हैं, हमारा बच्चा लग गया। लेकिन यहाँ तो कोई श्योरिटी नहीं है। आज आप भर्ती इसमें नियुक्ति हो गई आपकी, कल आपको घर भेज देंगे ये। जैसे ये रिजल्ट आता है, कोर्ट जिस तरीके से काफी दिनों तक की लंबी प्रक्रिया हो गई थी, कोर्ट ने अपना रिजल्ट दिया, भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती, जश्न चला है शहर भर में, क्या कहेंगे? हम तो जश्न चला उसमें यही कहेंगे, जनता बेवकूफ बन रही है। युवाओं को हमारा साथ देना चाहिए युवाओं को। और जो लोग बोल रहे हैं रिट भर्ती, रिट में भी यही हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया था। अरे रिट भर्ती तो तुरंत रद्द कर दी गई थी। अगर तुम्हें लगता है ये ऐसा ही भर्ती रद्द कर देनी चाहिए थी, तो ये 2021 में आप कर देते, कोई विरोध नहीं करता उस टाइम पे। हम भी मैम उस टाइम पे पढ़ रहे थे। अब 2021 से आज 2025 हो गए, 5 साल हो गए, बिल्कुल किताबों से हट गए। 2021 में एग्जाम दिया, उसके बाद में फिजिकल में लग गए, उसके बाद में हम मतलब इंटरव्यू की तैयारी में लग गए, फिर उसके बाद हमारी ये ट्रेनिंग वगैरह आ गई। मैम अब 5 साल बाद हम बुक उठाएं, सोचो तो। जो बच्चा रेगुलर जो तैयारी कर रहा है और हम में कहाँ वो लेवल मैच होगा? आप खुद बताइए ये चीज। मानसिक संतुलन खराब हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, उम्र खराब हुई, कौन जिम्मेदार है? मैम उम्र तो खराब हो ही रही है, हमारा जो वक्त है, जो हमने 5 साल इस भर्ती को दिए हैं, हम बोलते हैं वो लौटा दो आप तो हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भर्ती छोड़ देंगे, हम ऐसा ही ये जो है आप लोगों का साथ देंगे। आप तो हमें तो ये 5 साल लौटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो बर्बाद हुआ है, हम फिर आरएस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, या फिर कुछ और अदर अदर जॉब देख लेंगे। इस ऐसा ही भर्ती हम आपके लिए छोड़ देंगे, लेकिन हमारा जो कीमती वक्त गया है ना, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। या फिर ये जो लोग बोल रहे हैं, जो सांसद वगैरह ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये वापस भर्ती, ये मतलब वापस इसके मतलब एग्जाम दे देंगे, वापस आ जाएंगे। तो सर आप लोग इस्तीफा दीजिए ना सांसद पदों से, उसके बाद आप वापस आइए, फिर तो हम मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये बात सही बोली थी इन्होंने, और हम भी थोड़ा सा फक्र महसूस करेंगे कि हाँ सर ने सही बात बोली है। खुद पे खुद पे जब बीतती है ना, तब इंसान हिल जाता है, बिखर जाता है, फिर उसका वो टूट जाता है ना, वो इंसान बहुत मुश्किल से फिर वापस से मेहनत, मतलब एक होता है कि वापस से फिर वो तैयार होता है, बहुत मुश्किल से, उसमें समय लगता है बहुत। वो दिमाग नहीं रहता, 5 साल बाद अच्छा अच्छा इंसान जो है सब कुछ भूल जाता है। एक बात बताइए कि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, आपको क्या आने वाली भर्ती में इसका कोई एडवांटेज देगी सरकार? मैम गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई रिलैक्सेशन देंगे हम, एज एज रिले रिलैक्सेशन ये बात बोल रही है। मैम नहीं चाहिए हमें एज रिलैक्सेशन, दिमाग का हमें नहीं, रिलैक्सेशन कौन देगा? हमें नहीं चाहिए। वो एज रिलैक्सेशन हमें चाहिए ही नहीं, और वापस हम इस डिपार्टमेंट में आएंगे ही नहीं, इस भर्ती में नहीं आएंगे। छोड़ दी वो हम लोगों ने, इसके लिए रहेंगे तो हम 2021 की भर्ती में रहेंगे, वरना फिर हम इस ऐसा ही भर्ती के अंदर तो नहीं आएंगे फिर, क्योंकि एक विश्वास होता है, वो विश्वास टूट गया हमारा। अभी भी है कि हाँ चलो डबल बेंच में हो जाएगा, है दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि डबल बेंच में हो जाएगा हमारा, कि स्टे आ जाएगा इस पे, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहां हो जाएगा। लड़ाई लंबी है, तो एक ये है कि हाँ हाँ, हम लोग को ये लंबी लड़ाई लड़नी है, खुद को संभालना भी है, परिवार को संभालना भी है, और लंबी लड़ाई लड़ेंगे, इस बात की कोई वो नहीं है। लेकिन मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, है ना, और फिजिकली तो हमने टॉर्चर झेला ही है ट्रेनिंग के अंदर, बहुत टाइट शेड्यूल हमारा होता था। तो वो सब करके अब आप हमें घर भेज रहे हो, मतलब एक तरह से यही बोलेंगे धक्के निकाल के आप भेज रहे हो, कहाँ तक न्याय है ये? रामू राय का बड़ा नाम है, क्योंकि शायद उनका बेटा बेटी ये भी शायद इसमें लिप्त पाए गए थे। अब एक बात बताइए, रामू रायका की जमानत हो जाती है अचानक से, रामू रायका की जमानत उसे मिल जाती अब ये चीज यही मैं बोल रही हूँ, आप ये चीज सर से पूछिए ना, वीके सिंह जी से, उनकी जमानत कैसे हो गई? है? भाई कल्प्रिट है, सबको पता है वो कल्प्रिट है, अपराधी हैं। अब सर से पूछिए ना उनका होमवर्क कहाँ गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई, क्यों हो गई उनकी जमानत? मतलब सर जो मीडिया में आके हवा में बातें कर रहे हैं, 400 फर्जी है, 500 फर्जी है, आपने क्यों नहीं किया इनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से? डबल बेंच में आप लोग जाने का जिक्र कर रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट जाने का जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपका साथ देगी इसमें? सरकार से अपील यही कर रहे हैं मैम हम, कि जैसे सिंगल बेंच में आपने हमारी पैरवी की है, डबल बेंच में भी आप हमारे साथ चलिए, हमारी पैरवी कीजिए, न्याय का साथ दीजिए। ये जो वोट बैंक है, राजनीति है, इस ये कुछ टाइम, थोड़ी थोड़े थोड़े दिन के लिए है ये उसके बाद नहीं है। उसके बाद आपके कर्म में ये भी होता है कि आपके कर्म भी आपके आगे आगे चलते हैं, वो कर्मों का फल भी होता है। अब लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे कर्म ऐसे थे, नहीं, हमारे कर्म ऐसे नहीं थे। हम लड़ रहे हैं अभी भी, और हमें हमें पक्का विश्वास है हम जीतेंगे। ये हमारे कर्मों का फल ही होगा, हम जीतेंगे भी। अच्छा, एक बात बताइए, माता पिता को ये बातें बताई कैसे इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से संबल दिया आप लोगों को? मैं आपको सही बताऊं, माता पिता से बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बस फोन आता है, हाँ पापा ठीक है, हाँ खाना खा लिया, ठीक है, चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ा बिजी है। सिर्फ इतनी बातें हो रही हैं घर पे। वो बोलते हैं सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ ज्यादा मतलब तुम टेंशन मत लेना, ये मत लेना, बस वो सांत्वना वाली एक दो बातें हो जाती है, बस इतनी ही बातें होती है। और फिर ना तो हम इस बारे में कुछ बता रहे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ना ही ये बता रहे कि हम आगे क्या करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, क्या, कुछ नहीं पता उन लोगों को इतना। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, कौन दोषी रहा है इसमें सबसे बड़ा, जिसने कि भर्ती परीक्षा रद्द करवाई, किसे दोषी मानती हैं? खिरोड़ी लाल मीणा जी को, बेनीवाल जी को, और जो वीके सिंह जी हैं उनको। कहाँ चले गए थे ये लोग पहले? 2021 के अंदर ये नेता कहाँ चले गए थे? इनको भर्ती रद्द कर मैं तो हनुमान बेनीवाल जी से पूछती हूँ, भाई 2021 में आप कहाँ चले गए थे? अभी ये मुद्दा आपने उठाया है, तब कहाँ गए थे आप? किरोड़ी लाल मीणा जी उस टाइम पे कहाँ गए थे 2021 में? कांग्रेस की सरकार थी, ये विपक्ष में थे, बीजेपी सरकार में थे, तब क्यों नहीं उठाया इन्होंने ये मुद्दा? आज जब हमारे 2 साल इसमें कंप्लीट होने वाला है, 23 महीने हो गया हमें ट्रेनिंग करते हुए इस डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद इनको अचानक से सपना आता है, ओहो ये तो पेपर लीक हुआ था। उसके बाद इनको ये मतलब इसमें इस भर्ती को रद्द करवाने आ जाते हैं। उसके बाद ये भर्ती रद्द भी हो जाती है, फिर ये श्रेय लेने की होड़ मच जाती है इनकी, कि ये भर्ती मैंने रद्द करवाई है, वो बोलता है ये भर्ती मैंने रद्द करवाई है। उसके बाद ये एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं कि तुम्हारा ये कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा, वो बोलता है उधर से, वो बोलता है तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। उसके बाद न्यूज आती है, दोनों आपस में भाई भाई बन गए। अब ये चीज आप लोगों को उजागर करनी चाहिए, आप लोगों को उनसे क्वेश्चन करने चाहिए बजाय हमें, क्योंकि हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है इनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम भी वही बात है, ये सब पढ़ पढ़ के पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज आप पूछिए, आप उजागर कीजिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरे साथ एक ऐसा ही बोलूंगी मैं भी तो कैंडिडेट भी रही है, परीक्षा भी पास की, सितारे भी मिल गए, और आज देखिए दुख है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आता है ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। उसके बाद काफी जो है अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास की थी, वो शायद सभी के सभी शोक पे डूबे हुए हैं, क्योंकि जब सितारे मिलते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। आप एग्जाम पास करेंगे, फिर फिजिकल पास करेंगे, फिर इंटरव्यू पास करेंगे, देन आपकी मेरिट लिस्ट आती है, यानी कि एक बहुत लंबा प्रोसेस पार करके आप एक भर्ती परीक्षा को पास करते हैं। और 23 महीने की ट्रेनिंग भी आप कर लेते हैं, नौकरी चढ़ जाते हैं आप, और उसके बाद फैसला आता है कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक संतुलन एक अच्छे खासे इंसान का किस तरीके से चला जाता है। खैर, कोर्ट का मामला है, अब देखते हैं कि ये लोग, ये अभ्यर्थी जो है डबल बेंच में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो क्या सरकार इनका साथ देगी, क्या ये फैसला जो है ये बदलेगा? ये जो है बड़ा सवाल है, और ये देखने वाला विषय बनने वाला है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा से युग राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत।